भोला बाबा, अच्छा बाबा, धन्यवाद बाबा। 13 जनवरी 1978 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, अष्ट रत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। अष्ट रत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार है, विशेष तो जो अष्ट शक्तियां हैं वह हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती, इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्ग दर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। तो अष्ट शक्तियाँ भी होंगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में भी होंगे। यह है अष्ट रत्नों की विशेषता। 13 जनवरी 1978। फिर आगे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 14 फरवरी 1978। सदा एक ही लगन रहती है अपनी हमजिन्स को जगाने की। अपने बिछड़े हुए परिवार की माला में पिरोए यही लगन रहती है। इसके सिवाय और जो कुछ भी करते वो निमित्त मात्र। लौकिक में रहते न्यारे और प्यारे बनना है, बनाना है ब्राह्मणों से और चुकतू करना है अज्ञानी आत्माओं से। संपर्क संबंध से बिल्कुल पानी से ऊपर, कीचड़ से ऊपर कमल समान रहना है। ऐसी स्थिति रहती है कि थोड़ा सा मोह है। नष्टो मोहा बनने का तरीका है अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो। जिम्मेवारी समझते तो मोह हो जाता। जिम्मेवारी छोड़ना अर्थात नष्टो मोहा बनना। खुद स्वयं को बच्चा समझो, बड़ा नहीं। बच्चा समझना अर्थात नष्टो मोहा होना। बड़ा समझते तो बाप भूल जाता। बच्चा समझने से बाप की याद स्वतः ही आएगी। 14 फरवरी 1978। फिर आगे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 7/12/1978 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी है और कितने ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य है अर्थात श्रेष्ठ है। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं। विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। ऐसे अपना रजिस्टर देखना। दूसरी बात, पर उपकारी, इसका भी विस्तार बहुत गुह्य है। इसका विस्तार स्वयं सोचना। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं। व कब स्व उपकारी व कब पर उपकारी। वास्तव में पर उपकार स्व उपकार है। इसी रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे, समझा। 7/12/1978।
बाबा ने फर्स्ट वाणी में कहा कि अष्ट रत्नों की विशेषता क्या है। उनके अंदर जो अष्ट शक्तियां हैं वो प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। कौन सी अष्ट शक्तियां? ये हैं अष्ट शक्तियां। उसमें पहली शक्ति बाबा ने बोला समेटने की शक्ति, फिर सहन करने की शक्ति, फिर समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियाँ बाबा कह रहे हैं कि जो अष्ट रत्न होंगे उनके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देगी। माना उनके प्रैक्टिकल जीवन में समेटने की शक्ति होगी। माना मन बुद्धि से वो हर चीज़ से उपराम हो गए होंगे, वस्तु वैभव व्यक्ति हर चीज़ से, इन आँखों से जो भी दिखता होगा उन सब चीज़ों से उपराम हो गए होंगे, उसको कहेंगे समेटने की शक्ति। चारों तरफ से समेट लिया होगा, कहीं पे भी मोह की या किसी भी चीज़ की रग नहीं होगी। फिर सहन शक्ति, उनके अंदर बहुत सहन शक्ति होगी। कितना भी कुछ भी हो जाए परंतु उनकी स्थिति अचल अडोल रहेगी। चाहे कोई आत्मा कुछ भी बोले, कुछ भी करे, फिर भी उनके चेहरे से खुशी नहीं जाएगी। माना पूरी तरह से सहन शक्ति होगी उनके अंदर। फिर समाने की शक्ति, कोई आत्मा उस आत्मा के लिए, जो अष्टरत्न में आने वाली आत्मा होंगी, उसके लिए कुछ भी अगर उल्टा फुल्टा करेंगे या उनके लिए कुछ भी गलत सोचेंगे, फिर भी वो अपने अंदर समा लेंगे, उनका कल्याण ही सोचेंगे। सबको समाने की शक्ति होगी। ये अष्टरत्न की निशानी है। फिर बाबा ने बोला परखने की शक्ति, सामने वाली आत्मा क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, ये पूरी तरह से उनके अंदर परखने की शक्ति होगी। फिर निर्णय करने की शक्ति, उनके मन में बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, नहीं, स्पष्ट होगा कि मुझे यही करना है और मुझे इसी दिशा में जाना है। तो उनके अंदर निर्णय करने की शक्ति होगी। फिर सामना करने की शक्ति, और सामना किस चीज़ का करना है? बाबा ने बोला है माया का सामना करना है। जैसे कि जब कोई भी विकार या प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर आएगा तो वो उनसे अच्छे से सामना करेंगे, हारेंगे, घबराएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, प्रकृति से या विकारों से भागेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे और उसके ऊपर जीत पाएंगे। 7वीं शक्ति है सहयोग की शक्ति, वो सबको सहयोगी होंगे। जो भी आत्मा उनके संबंध संपर्क में आई होंगी उनको मन से, संकल्पों से, वचन से, हर चीज़ से वो सहयोग देंगे। वो आत्मा को ऊपर चढ़ाने का पुरुषार्थ होगा उनका, सबको ऊपर उठाने का पुरुषार्थ होगा। तो इसलिए देखो पर्वत उठाया, माना सभी आत्माओं को ऊपर लेके जाने का, माना ऊपर उठाने का पुरुषार्थ, सभी आत्माओं का कल्याण करने का होगा। तो वो हो गई सहयोग की शक्ति। फिर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, माना जो भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें होंगी उनको समेट करके छोटी बना देंगे। फिर जैसे कि उनकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में होंगी, जैसे कछुआ दिखाया है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति में। वो जब चाहे, जितना चाहे उतना ही बोलेंगे, जितना संकल्प चलाना चाहे उतना ही चलाएंगे। जो भी इंद्रियां हैं उस इंद्रियों से वो जितना कर्म करवाना चाहते उतना ही करेंगे, पूरा कंट्रोल उनके इंद्रियों पे होगा। उसको कहेंगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियाँ अष्ट रत्न में प्रैक्टिकल में होंगी। बाबा कहते हैं कि अगर इसमें से, इस अष्ट शक्तियों में से एक भी शक्ति अगर नहीं होगी तो फिर वो अष्ट रत्न में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसे कोई मूर्ति है, उसका अगर एक हाथ टूटा हुआ है तो वो पूजनीय नहीं कही जाती, वैसे ही अष्ट रत्न इस अष्ट शक्तियों से भरपूर होंगे और प्रैक्टिकल में होंगे। खाली बोलने से नहीं, प्रैक्टिकल जीवन से ये अष्ट शक्तियाँ उनके अंदर नजर आएंगी। बाबा ऐसा कहते हैं। जो अष्ट रत्न होंगे वो ब्राह्मण परिवार को, दैवी परिवार को सही दिशा दिखाएंगे। उनके संकल्पों और चलनों के द्वारा
विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करेंगे। बाबा कहते हैं कि वो सर्वमान्य महान मूर्त माने जाएंगे और अष्ट शक्तियां भी होंगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा और महान आत्मा वरदानी आत्मा के रूप में होंगे, सदा देने वाले होंगे। यह है अष्ट रत्नों की विशेषता। फिर आगे बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं कि सदा एक की लगन रहती है और अपने जो साथी है, अपना जो ब्राह्मण परिवार है, बाबा कहते हैं कि उनसे बनाना है और अज्ञानी आत्माओं से चुकतू करना है। माना अपना जो परिवार है, दैवी परिवार है, उस परिवार के साथ संबंध संपर्क में रहना है और अज्ञानी आत्माओं से चुकतू करना है। पर होता क्या है, अज्ञान जो बाबा के बच्चे, कई बाबा के बच्चे अज्ञानी आत्माओं के साथ मिक्स हो जाते हैं और ब्राह्मण परिवार को छोड़ देते हैं संशयवश। तो बाबा कहते हैं कि ये उल्टा है। करना क्या है, ब्राह्मणों के साथ बनाना है और अज्ञानी आत्माओं के साथ चुकतू करना है। चुकतू करने का मतलब बाबा कह रहे हैं कि आप जैसे कीचड़ कमल, यहाँ बाबा कहते हैं कि जैसे कीचड़ में कमल होता है पर उसको कीचड़ छू नहीं पाता है, वैसे आप भी अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में रहो, परंतु आपकी मन बुद्धि सदा बाबा में लगी रहे, सदा बाबा की श्रीमत अनुसार चले। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अपने आप को समझो। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे आपका लौकिक परिवार है, उसको आप जिम्मेवारी नहीं समझो। अगर जिम्मेवारी समझोगे तो मोह आ जाएगा। बाबा कहते हैं कि स्वयं को बच्चा समझो, बड़ा नहीं समझो। बाबा इनको संभालने वाला, मैं तो बच्चा हूँ बाबा का, ये जो मेरा परिवार है वो बाबा संभालेगा। मैं तो बाबा का बच्चा हूँ और बाबा, ये सारे बच्चे जो भी मेरे परिवार में सब बाबा के बच्चे हैं और वो संभाल। तो बाबा बोलते हैं कि आप नष्टो मुहा बन पाओगे। अगर आप मैं संभाल रहा हूँ या मैं इन आत्माओं का गार्डियन हूँ या मैं इस परिवार का जिम्मेवार हूँ, ये समझेंगे तो बाबा बोलता है कि बाप भूल जाएगा। तो बच्चा समझने से बाबा की याद रहेगी और बाबा संभाल भी करेगा। अभी 7/12/78 की वाणी में बाबा ने बोला कि बाबा सबका रजिस्टर चेक कर रहे थे, कितने सदा ब्रह्मचारी है और कितने ब्रह्मचारी है। सदा ब्रह्मचारी, बाबा बोलते हैं कि जो सदा ब्रह्मचारी है मतलब जिसको बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, तो उनका महत्व बाबा बोलते हैं कि वो पूज्यनीय, अभी भी पूज्यनीय है और बाद में भी सदा पूजनीय ही होंगे। इसलिए सदा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। सदा ब्रह्मचारी माना बचपन से बाबा की धारणाओं पे चलने वाले, पक्के धारणाओं पे चलने वाले, वो है सदा ब्रह्मचारी। जब से बाबा के बने तब से सभी धारणाओं पे पक्के। और ब्रह्मचारी माना जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने जो करके गए उनको फॉलो करना, वो हो गए ब्रह्मचारी। तो बाबा ने कहा कि जो सदा ब्रह्मचारी माना जब से बाबा के बने तब से बाबा की हर श्रीमत को बाबा जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे अगर करते जाते हैं तो वो है सदा ब्रह्मचारी, यानी बाल ब्रह्मचारी, जन्म लेते ही बाबा की हर श्रीमत का पालन करने वाले। और बाबा ने कहा एक होते हैं परोपकारी और एक होते हैं स्व उपकारी। तो बाबा कहते हैं कि परोपकारी बनना ही स्व उपकारी बनना है। माना अगर आप दूसरों के ऊपर उपकार करोगे, सबको बाबा का ज्ञान सुनाओगे, बाबा का परिचय दोगे, परम धाम का रास्ता दिखाओगे, सही दिशा दिखाओगे, सही ज्ञान सुनाओगे, तो बाबा कहते हैं कि आप हो गए परोपकारी। और परोपकारी बनना ही स्व उपकार करना है। तो बाबा कहते हैं कि वैसे परोपकार की तो बहुत बड़ी विस्तार से उसको समझा सकते हैं, परंतु बाबा बोलते हैं कि अभी आप ये अपना रजिस्टर ज़रूर चेक करना कि हम कितने परोपकारी बने हैं और कितने स्वउपकारी बने हैं। तो परोपकारी बनना ही स्वउपकारी बनना है। तो जितना हो सके हमको दूसरों का कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है। जब भी सोचें विश्व कल्याण के लिए सोचें, बाबा की याद के लिए संकल्प चलाएं, और जब भी मुख से निकले तो बाबा का ज्ञान ही निकले और वरदानी बोल निकले और सबका कल्याण का भाव निकले। हर कर्म में हमारा हर कर्म सुखदायी हो, सबको सुख देने वाला हो। हमारा संकल्प, बोल और कर्म में से 1% भी किसी को दुख ना पहुँचे। ये है विशेष आत्माएं, बाबा के लाडले बच्चे।
ओम मेरा बाबा, अच्छा बाबा, भोला बाबा, धन्यवाद बाबा। ओम।